प्रभु की असीम अनुकंपा का परिणाम है सत्संग की प्राप्ति। सत्संग की उपलब्धि अनेक जन्मों के पुण्यों के फलस्वरूप ही हुआ करती है। गोस्वामी जी ने तो रामचरितमानस में यहाँ तक कहा है कि साधक साधना करे तो भगवंत के दर्शन तो हो जाते हैं, लेकिन उसकी साधना के परिणाम स्वरूप संत के दर्शन नहीं हो। संत के दर्शन का सौभाग्य तो करुणा निधान भगवान की करुणा का ही परिणाम होता है। आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ पर आपके नगर में कई वर्षों से संत की संगति आप लोग प्राप्त किए हुए। मेरे अतीव प्रिय परम स्नेही स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज आपके इस नगर को धन्य बनाए हुए हैं और उनके द्वारा समय समय पर भारत के अन्य विद्वान संत भी आपके इस नगरी में बुलाए जाते रहते हैं, उनसे भी आप लोग लाभान्वित होते हैं। उसी क्रम में 3 दिन के लिए मेरा भी आना हो गया है। दो दिन मैंने आप लोगों को रामचरितमानस के राम कौन है इस विषय पर वेद उपनिषद गीता और रामायण के माध्यम से समझाया। कल मैंने बताया था कि वह सतघन चितघन आनंद घन परब्रह्म परमात्मा स्वयं घनीभूत होकर शुद्ध सच्चिदानंदमय श्री विग्रह से सृष्टि के आदि पुरुष स्वयंभू मनु के समक्ष प्रकट हुआ। उनकी अनन्य निष्ठा को देख गति अनन्य तापस नृपरानी और यहां पर एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं।
गोस्वामी तुलसी द्वारा विरचित रामचरितमानस के संबंध में विद्वानों की सम्मति है कि ये रामचरितमानस एक महाकाव्य है। महाकाव्य के जितने लक्षण हैं सब इसमें घटित होते हैं। कुछ विद्वानों ने कहा कि ये सांस्कृतिक महाकाव्य है, सामान्य महाकाव्य नहीं। ये सांस्कृतिक महाकाव्य है और सांस्कृतिक महाकाव्य के सारे लक्षण इसमें घटित होते हैं। लेकिन मेरी राय है ये रामचरितमानस केवल सांस्कृतिक महाकाव्य नहीं, ये दार्शनिक महाकाव्य है। दर्शन शास्त्र की सूक्ष्मतम गुत्थियों को इतने सरल शब्दों में गोस्वामी जी ने सुलझा करके चौपाइयों में आबद्ध कर दिया है, जिसकी अन्यत्र कल्पना तक भी नहीं की जा सकती। मैंने अपने प्रातः स्मरणीय गुरुदेव के चरणों में बैठ करके तुलसी साहित्य का अध्ययन किया। और आप लोग जानते हैं जो इस समय अयोध्या के नृत्य गोपाल दास जी महाराज हैं, उनके गुरु थे। और उनके गुरु के गुरु थे स्वामी राम सुभादास जी महाराज। और मेरे गुरुदेव और वो दोनों महापुरुष एक ही गुरु के शिष्य थे, गुरुभाई थे। अयोध्या में मणिराम छावनी में मेरे गुरुदेव ने 109 वर्ष की आयु में अपना शरीर छोड़ा और मैं उनके चरणों में बैठ करके पूरे तुलसी साहित्य का अध्ययन किया। बहुत पहले की बात है, तब नृत्य गोपाल दास जी महंत नहीं थे, तो इनके दादा गुरु महंत थे राम सुभादास जी महाराज जी में अध्ययन करता था। और उसके बाद में जब उनका शरीर छूटा तो इनके गुरु जी जो थे वो गद्दी पर बैठे। बाद में मेरे गुरुदेव ने ही इनको पुनः गद्दी पर बैठाया। उन दिनों ये पढ़ते थे, शास्त्री कर रहे थे बनारस। तो मेरे गुरुदेव केवल तुलसी साहित्य के ही आचार्य या विद्वान नहीं थे, अयोध्या के माने हुए सिद्ध संतों में थे। वृद्ध रामायणी जी के नाम से वो प्रसिद्ध थे, सब जानते थे उनको। और शास्त्र सम्मत सारी बातें जो मैं आप लोगों को सुनाता हूं, अध्ययन काल में मैंने उन वृद्ध महापुरुषों से उनके चरणों में बैठ करके सुना है, समझा है, मनन किया है और उसके बाद में उस पर अनुसंधान किया। और रामचरितमानस के विषय में मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि तुलसीदास जी ने जो स्थापना की है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायण, वो अक्षरशः सत्य है। पहले जब मैं अध्ययन करके निकला तो
छोटी सी आयु में पूरी रामायण का पूरा तुलसी साहित्य और ये उपनिषद और गीता ये सब स्मरण हो गया था। जब मैं प्रचार में निकला तो मेरी बहुत कम आयु थी, और उन दिनों एक तो विद्वता की नशा, एक यंग एज की नशा, एक सनातन धर्मी वैष्णव होने का नशा, कई नशा एक साथ। तो मैं जहां जाता वहां चैलेंज करता था कि कोई भी दर्शन शास्त्र का, कोई भी वेद के मंत्र का जो अर्थ न समझ में आता हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें रामायण की चौपाइयों से समझाऊंगा। जब ये गुरुदेव को पता चला तो उन्होंने मुझे डांटा कि तुम्हें जो ज्ञान मिला है परमात्मा की तरफ से, शास्त्रार्थ करने के लिए नहीं, वो समाज में प्रचार करने के लिए मिला है। उनकी कृपा, साधना में प्रवृत्ति हुई, कई वर्षों तक तो उसी साधना में पागलपन में लगा, तो बाद में पुनः प्रचार में प्रवृत्ति हुई। ये तो मैंने आपको ये बताया कि ये सद्गुरु कृपा के प्रसाद रूप में ही प्राप्त होता है। रामचरितमानस एक दार्शनिक महाकाव्य है, दार्शनिक महाकाव्य, और उसमें तुलसीदास जी ने उन समस्त तत्वों को बड़े सूक्ष्म रूप में अभिव्यक्त किया है, जो दर्शन शास्त्र के मूल सिद्धांतों को अभिव्यक्त करने में प्रवृत्त हुए सूत्र हैं। उन सूत्रों की व्याख्या उन्होंने कथा के रूप में कर दी। वेद का एक निर्देश है कि जब परमात्मा अव्यक्त होता है तो निराकार होता है, लेकिन जब वो अव्यक्त से अभिव्यक्त होना चाहता है या अभिव्यक्त होता है तो अकेले नहीं होता, एक रूप में नहीं होता, वो दो रूप में होता है। प्रश्नोपनिषद के प्रारंभ में पिपलाद ऋषि के सामने उनके शिष्य ने यही प्रश्न किया, तो उन्होंने बताया कि उस परमात्मा को दो रूप में अभिव्यक्त होकर के सृष्टि का प्रसार करना पड़ा, और वो दो रूप कौन थे? कहा रयिं च प्राणं च, प्रश्नोपनिषद। और जिसको रयिं च प्राणं च कहा, उसी को ऋग्वेद में अग्नि और सोम कहकर के संबोधित किया, उसी को यजुर्वेद में भी अग्नि और सोम कहकर के संबोधित किया गया। अग्नि सोमात्मकम जगत, ये एक सूत्र रूप में वेद की घोषणा। अग्नि प्राण है और सोम रई है। और जिसे अग्नि और सोम कहा है, रई और प्राण कहा है, वही अव्यक्त ब्रह्म जब अभिव्यक्त होता है तो मनु और शत्रुपा के सामने किस नाम से अभिव्यक्त होता है? वो तुलसीदास जी लिखते हैं कि मनु की प्रार्थना है कि मैं आपके उस स्वरूप को देखूं ब्रह्म से, लेकिन जब ब्रह्म प्रकट हुआ तो अकेला राम रूप में नहीं हुआ, कहा तो फिर वाम भाग शोभित अनुकूला आदि शक्ति छवि निधि जगमूला उपजई जासु अंश गुण खानी अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी भृगुटि विलास जासु जग होई राम बाम दिशि सीता सोई। राम के बाम भाग में वो भगवती परमेश्वरी भी प्रकट हो गई। कहा परमेश्वरी को तो उन्होंने बुलाया नहीं था और न तो उन्होंने प्रार्थना की थी, परमेश्वरी क्यों प्रकट हो गई?
कहा उन्होंने ब्रह्म को साकार रूप में देखने की अभिलाषा व्यक्त की थी, और ब्रह्म जब साकार रूप में आएगा तो आप जानते हो ना, ब्रह्म शब्द नपुंसक लिंग है। क्या समझे? ब्रह्म शब्द जो है वो नपुंसक है, इसलिए उसकी अभिव्यक्ति तो होती नहीं। जब भी वो अभिव्यक्त होगा तो दो रूपों में होगा, ही और शी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, पुरुष और प्रकृति जिसे अपने संस्कृति में कहते हैं। तो इसीलिए बताया गया शास्त्र में, प्रकृति पुरुषात्मकम जगत, अग्नि सोमात्मकम जगत, रवि प्राणात्मकम जगत, ये जो जगत का स्वरूप बताया गया है वह ब्रह्मस्वरूप है। ब्रह्मस्वरूप, उसमें प्रकृति और पुरुष का योग हेतु होता है। तो भगवती सीता बगल में है। एक बात और आपको बता दूं, आप लोग ध्यान रखें, जब वो मनु और शत्रुपा के समक्ष परमात्मा पर ब्रह्म प्रकट होता है तो दो रूपों में प्रकट होता है। दुर्गा सप्तशती में यही बात कही गई है, और जो अथर्वशीर्षोपनिषद है उसमें देवताओं ने जब भगवती से पूछा कास्तम महादेवी थी, तो उसने कहा अहम ब्रह्मस्वरूपिणी। तो तुम ब्रह्मस्वरूप हो? बोले हाँ। कहा तो तुम्हारी अभिव्यक्ति किस रूप में होती है? कहा मत्ता प्रकृति पुरुषात्मकम जगत, प्रकृति पुरुषात्मकम जगत, मत्ता मेरे से प्रकृति और पुरुषात्मक जगत ये आविर्भूत होता है। यानी कहने का अभिप्राय कि ब्रह्म जब आविर्भूत होगा तो एक रूप में नहीं होगा, दो रूपों में होगा। इसीलिए तो सम्मोहन तंत्र में भगवान शंकर ने कहा पार्वती से कि भगवती गौर तेजो बिना देवी श्याम तेजो समर्चेत जपेत वा ध्यायते वापी स भगवत्पाती से। काहेशला गौर तेज के बिना जो श्याम तेज की समर्चना करते हैं, जब करते हैं, ध्यान करते हैं, तो पुण्य के भागी नहीं होते, क्योंकि वो ब्रह्म के आधे स्वरूप का चिंतन करते हैं। आधे स्वरूप वहां पर गौर तेज क्या है? राधिका जी। श्याम तेज भगवान कृष्ण। गौर तेज क्या है? श्री सीता जी। श्याम तेज भगवान राम है। गौर तेज क्या है? महालक्ष्मी। श्याम तेज श्रीमन नारायण है। मेरे कहने के प्राय इन दोनों से युक्त होकर के तब ब्रह्म बनता है, या ब्रह्म ही इन दोनों रूपों में अभिव्यक्त होता है। ब्रह्म केवल ही नहीं है, शी भी वही है, और ब्रह्म केवल शी नहीं है, ही भी वही है। और हमारे यहां तो दृष्टा मनीषियों ने सबसे पहले तुम्हें वो माता सब पिता तुम्हें वो ऐसा था, पहले तू मां है फिर मेरा बाप है। तो पहले तो मां का ही बोध होता है बच्चे को, पहले मां का बोध होता है, फिर पिता का बोध होता है। और मां की करुणामयी दृष्टि ही उस बच्चे को पवित्र बनाने में सक्षम है। और मन से मलिन बच्चे को मां अपने गोद में लेकर जब उसकी सफाई करके सुंदर बनाकर श्रृंगारित करके सुसज्जित कर देती है, तब बाप कहता है कि ये मेरा पुत्र है। और यदि वो गंदा गंदा लपेट करके आ जाए और बाप बैठा हो अपने मित्रों के साथ और मित्र कोई पूछ ले कि ये गंदा बच्चा किसका है, वो कहेगा पता नहीं किसका, शायद पड़ोसी का होगा। तो ये नहीं कहेगा कि मेरा है। और जब वो घर में गया आवाज देगा कौन है, इसको उठा ले जाओ। तो गंदा बच्चा घर में गया, यदि मां बैठी है तो ये नहीं देखेगी कि मेरी साड़ी खराब होती है, मेरे वस्त्र खराब होते हैं, तो तुरंत उस गंदे बच्चे को उठा लेगी, गोद में चूमेगी, प्यार करेगी, उसको साफ करेगी, श्रृंगारित करेगी और बिल्कुल सुसज्जित करके जब बाहर ले आएगी तो वही व्यक्ति कहे ये मेरा बच्चा है। देखो, जब साफ सुथरा हो गया तब तेरा, और जब गंदा है तो पता नहीं किसका। ये स्थिति तुलसीदास जी ने कहा कि मां मैं जानता हूं, इसीलिए रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने पहले भगवती जगत जननी जानकी की प्रार्थना की। जगत जनक सुता हो
जग जननी जानकी, वो अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनाओ, जा सुकृपा निर्मल मति पाओ। जब निर्मल मति मिल गई भगवती की करुणा कृपा से, तब पुण्य मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदन सदलायक। पहले नहीं, बाप की याद बाद में, माँ की याद पहले। तो यहाँ पर मैं आपको केवल बताना चाहता था कि गोस्वामी जी ने अपने महाकाव्य में ये अभिव्यक्त किया है कि ब्रह्म की आराधना करने वाले मनुष्य रूपा के समक्ष अकेले राम नहीं प्रकट। एक बात, वो राम बाण की सीता सोई कहने का प्राय भृगुटी विलास सृष्टि ले, जिसके भृगुटी के इशारे मात्र से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन होता है, वह भगवती राम के दाम में विराजमान। ब्रह्म सूत्र में जिसके विषय में कहा गया है, ये तो अथा तो जन्मादस्यतः अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा के पश्चात ब्रह्म की व्याख्या करते हुए भगवान व्यासदेव ने लिखा जन्मादस्यतः। और ये जन्मादस्यतः जिस मंत्र से अभिव्यक्त किया गया है वह है यतो वायुमान भूतानि जानते जातानि जीवन्ति यत् पुरांतरिषम विषम तो जिज्ञासक्त ब्रह्म। तुलसीदास जी कहते हैं वो जो ब्रह्म है तुम्हारा, जिससे सृष्टि उत्पन्न होती है, वो तो मेरी भगवती श्री सीता जी है। तो कौन है? भगवती श्री सीता जी। उद्भव स्थित संहार कारण क्लेथहानिम सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम मतो हम राम बल्लभा। वो राम बल्लभा सीता जो है वही उद्भव स्थित संहार कारण है। उसी से विश्व प्रकट होता है, उसी से पालित होता है, उसी में लय हो जाता है। फिर राम क्या करते हैं? कहा राम तो साक्षी चेता केवल निर्गुण से, वो तो दृष्टा मात्र है, दृष्टा मात्र है। जग के खन तुम देख नहारे, वो तो इस तमाशे को देखने वाले हैं। महानारायण उपनिषद में बात समझाई गई है कि वह भगवती अपने प्राण धन प्रियतम को प्रबुद्धित करने के लिए इस अनंत प्रपंच का सृजन कर देती है, प्रलट मारती। और महानारायण का पलक उठाकर देखना सृष्टि है, खोलना सृष्टि है, देखना पालन है, और आंख बंद कर लेना महाप्रलय है। भृगुटी विलास सृष्टि लय हो गई, ऐसा तुलसीदास ने लिखा। तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि भगवान के बगल में सीता जी विराजमान है। एक बात और बता दूं, ये कहानी जो है तुलसीदास जी लिख रहे हैं, ये सतयुग की है। अभी राम का अवतार तो नहीं हुआ था ना, दशरथ तभी पैदा नहीं हुए थे, वही तो आकर के दशरथ बनेंगे। कौन? मनु शत्रुपा। उस समय भी ब्रह्म का राम नाम था। जो ब्रह्म प्रकट हुआ मनु के सामने, उसका क्या नाम है? तुलसीदास जी कहते हैं कि भृगुटी विलास सृष्टि लय है, उस राम बाम दिस सीता सोई। वह राम है, उसके दाम भाग में श्री सीता जी है। यानी राम सीता अनादि है, अनंत है। ये ना समझ लेना कि जनक की पुत्री का नाम सीता हुआ और दशरथ के पुत्र का नाम राम हुआ, नहीं। ये सीता और राम अनादि परम सत्य, उस परम तत्व का नाम है। और वह ब्रह्म इन द्विध रूपों में ही अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करता हुआ, अनंत ब्रह्मांडों के रूप में अभिव्यक्त होता हुआ अनंत प्रकार की लीलाएं क्रिया करता है। अब मनुष्य रूपा के सामने जब प्रभु प्रकट हो गए इन दोनों रूपों में, तो मनु के हृदय में चाह कि जो देखने में इतने सुंदर हैं, उनके स्पर्श में कितना सुख मिलता होगा। अब कोशिश करके बड़ी हिम्मत से भगवान के चरण को तो छू लिया, थोड़ा सा छूने में इतना आनंद आया कि जिसको वो कह नहीं सके। अब उनके हृदय में एक लालसा उत्पन्न हो गई। लालसा जो उत्पन्न जानते हो, यही प्रभु यदि छोटे से बन जाते, इनको मैं अपनी गोद में लेकर के इनको खिलाता, प्यार करता, वात्सल्य भाव बढ़ पड़ा। देखिए भगवान अंतर्यामी महाराज मनु से बोले
कि राजन, तुम्हारी अनन्य भक्ति और तपस्या को देख करके तुम्हारे इच्छानुसार में तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। ये तुम्हारी तपस्या का फल है, लेकिन मैं अब तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूं, तो मेरे दर्शन का भी तुम्हें कुछ फल मिलना चाहिए। इसलिए बताओ। बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानी, मानव जो बल भार मन महादान अनुमान। करुणा निधान प्रभु ने कहा कि जो तुम्हें सबसे प्रिय हो ऐसा वरदान मेरे से मांग लो। मानो जो मन बरभाव जो तुम्हारे हृदय को भाता हो। हृदय को क्या भाता था वो तो भगवान देख रहे थे। आज वरदान मांग लो मेरे से। मनुष्य पूछाए, हाथ जोड़कर बोले, कहा प्रभु। प्रभु के बार बार कहने पर कहा प्रभु क्या बताऊं। यथा दरिद्र विबुधतर उपाई, बहु संपत्ति मांगत से पुचाई। क्या किसी दरिद्र को यदि कल्प वृक्ष मिल जाए तो कल्प वृक्ष के साथ नीचे जाकर के वो बहुत संपत्ति मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वो सोचता है कि ये देगा भी कि नहीं देगा। तथा हृदय मन संशय होई, ऐसे मेरे हृदय में संशय हो रहा प्रभु कि जो मैं मांगूंगा तो मैं मांगने के काबिल भी हूं कि नहीं हूं। मैं तो गरीबी हूं ना। प्रभु ने कहा कि भाई तुम इतनी लंबी चौड़ी भूमिका न बनाओ, जो मांगना हो मांग लो। फिर हिम्मत बांधी मनु महाराज ने, लेकिन हिम्मत पूरी हुई नहीं। बहुत हिम्मत करके कहा, दान शिरोमणि, आप दानियों में शिरोमणि है प्रभु। ठीक है। कहा कृपा निधि, आप कृपा के निधान है प्रभु। भगवान ने कहा भाई भूमिका लंबी चौड़ी न बांधो, तुम मानो क्या मांगना चाहते हो बोलो तो। कानाथ कहूं सत्य भाव, हे प्रभु मैं अपने सत्य भाव को आपके सामने व्यक्त कर रहा हूं। क्या कहिए। फिर भी हिम्मत नहीं पड़ी। कहा चाहूं तुम्हें, इतना तो कह दिया चाहूं तुम्हें। फिर हृदय ने धिक्कारा, अरे तू क्या कहने जा रहा है। अनंत ब्रह्मांड नायक को तू अपना पुत्र बना सकता है और बनाने की चाह रखता है, कितनी बड़ी तेरी भूल है। हिम्मत छूट गई। जहां पर कहा चाहूं तुम्हें, वहीं पर जब हिम्मत छूट गई तो कह दिया समान सुत। पहले तो कह दिया चाहूं तुम्हें, लेकिन जब हिम्मत नहीं पड़ी तो कह दिया समान सुत, तुम्हें समान सुत चाह। और जब कह दिया समान सुत तो बीच में और एक शंका हो गई कि ऐसा न हो कि प्रभु अपने समान किसी दूसरे को भेज दे। इसलिए तीसरा चरण फिर कहा कि प्रभु से न को न दुराओ, आपसे क्या छिपा हुआ है, आप तो मेरे अंतर की जानते हो। तो तुलसीदास ने लिखा कि कह तो नसात हो तो ही अली की, हृदय में जो अच्छी भावना है वो कहने से नष्ट हो जाती है। कह तो नसात हो तो ही अली की, इसलिए रीझत राम जानी जन जी की। राम तो अपने भक्त के हृदय की जान करने जाते हैं, इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं रहती में प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति से दार हिए की। इसलिए भगत से यदि चूक हो गई तो उसको अपने चित्त में धारण नहीं करते, वे भगत के हृदय के भाव को 100 बार ध्यान से देखते रहते हैं और तदनुसार वो उसे फल देते हैं। अब जब मनु ने कहा चाहूं तुम्हें समान सुत, प्रभु से न को न दुराओ, तो इतना सुनना था कि देखी प्रीति सुनी बचन अमोले अमोले बन। अभी तक दुनिया के जितने भक्त हुए हैं, सृष्टि में अब तक की सृष्टि से पहले जितने भक्त हुए थे, सबने मुक्ति तो मांगी,
भक्ति तो मांगी, हमें आप अपना पुत्र स्वीकार कर लो, सेवक स्वीकार कर लो, किंकर स्वीकार कर लो, दासानुदास स्वीकार कर लो, ये तो मांगा, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि तुम हमें अपना बाप बना लो। किसी भक्त में इतनी साहस नहीं हुई कि वो कहते कि तुम अपना हमारा बाप बना लो भगवान, आप मेरे पुत्र बन जाओ। मनु शत्रुपा की भी हिम्मत नहीं पड़ी। मनु ने कहा तो चाहूं तुम्हें, फिर भी कह दिया समान सुत प्रभु सन को न दुराओ। ये अमर देख प्रीति सुनी बचन अमोले, एवं मस्तु करुणानिधि बोले। करुणाधान प्रभु ने कहा एवं अस्तु, ऐसा ही हो। अब भगवान के द्वारा मिले वरदान को सुनकर तो मनु को प्रसन्न हो जाना चाहिए था, लेकिन प्रसन्न नहीं हुए। वो प्रसन्न नहीं हुए, मुंह कुम्हला गया। कुम्हला क्यों गया? कि मेरे से गलती हो गई, मैंने प्रभु से कह दिया चाहो तुम्हें समान सुत, और प्रभु ने कह दिया एवमस्त। इसका अभिप्राय प्रभु मेरे पुत्र नहीं बनेंगे, इनके समान कोई मेरा पुत्र बनेगा। भगवान अंतर्यामी देख लिए, जान गए कि मैंने भी एवमस्त कहकर के वरदान तो दे दिया कि मेरे समान तुम्हारे पुत्र हो जाएगा, लेकिन भक्त के हृदय में तो मेरे को ही पुत्र पाने की चाह थी। इसलिए प्रभु ने कहा कि अच्छा, अब इस भक्त के अंतर की भावना को जान करने से पूर्ण रूप से संतुष्ट करने के लिए प्रभु ने कहा कि आप सरिस खोजं कह जाई। हे भक्तराज, मैं अपने समान दुनिया में कहां ढूंढने जाऊं? ये नहीं कहा कि दुनिया में मेरे समान कोई नहीं है। हम होगी सिद्धो बलवांश की आप दो विजयमान अस्मी को सदृश हो गया। ये तो असुरों की वृत्ति है। किसकी वृत्ति है? आसुरी वृत्ति। गीता के 16वें अध्याय भगवान ने कहा, जो कहता है कौन में सदृश हो गया, मेरे समान दुनिया में और कौन है? तो भगवान नहीं, देवता नहीं, असुर है। याद है। इसलिए भगवान ये नहीं कहते कि मेरे समान दुनिया में कोई नहीं है। क्या कहा? आप सरिस खोजं कह जाई। मैं दुनिया में कहां अपने समान ढूंढने जाऊं? इसलिए निपत्तनय होकर मैं आई। हे राजन, मैं स्वयं तुम्हारा आकर के पुत्र बन जाऊं, मैं स्वयं आकर तुम्हारा पुत्र हो जाऊंगा। लेकिन अनजाने में महात्मा मनु को 2 वरदान मिल गए, और प्रभु तुलसीदास जी कहते हैं मेरे प्रभु बड़े दयालु है। विनय पत्रिका उनका एक पद है जिसमें भगवती सीता से प्रार्थना करते हुए कहते हैं गोस्वामी जी, कदमों समय विद्याएगी मेरी मात जानकी। हे मेरी मैया सीता, समय पा करके कभी मेरी सुधि दिला देना मेरे प्रभु को। जन कहाय नाम ले उदर भर कहो, किए पन चातक जो प्यास प्रेम पान की। मैं उनका दास कहलाता हूं, उनका नाम लेकर अपना पेट भरता हूं, और क्या है केवल जैसे चातक स्वाति की बूंद की राह देखता रहता है, ऐसे उनके दर्शनों की राह देखता रहता हूं। सरल प्रकृति आप जान भी करुणा निधान की। आपके प्रभु तो करुणा निधान है, उनकी सरल प्रकृति तो आप जानती ही हैं। सरल प्रकृति आप जान भी करुणा निधान की। करुणा निधान बड़े भूलक्कड़ हैं, 4 बातें भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं भगवान? कहा दास दोष, अरिकृत अनिहित चित्रहत न निज गुण। दास दोष अरिकृत अनिहित चित्रहत न दिए दान की। भगवान 4 बातें भूल जाते हैं। एक अपनी महिमा को, दूसरे शत्रु के किए हुए अपराध को, तीसरे अपने भक्तों के दोष को, और चौथा दिए हुए दान को भूल जाते, तुरंत भूल जाते। इसीलिए तुलसीदास ने अपने रामायण में लिखा कि मोह सुधारई सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती।
वो एक बार कृपा करते हैं तो करते ही जाते हैं, कृपा से तृप्ति नहीं होती प्रभु की, और मांग ले और मांग ले और मांग ले। मनु ने मांगा चाहो तुम समान सुख, भगवान ने 2 वरदान दे दिया। एक तो एवं मस्त करुणानिधि बोले मेरे समान तुम्हारे एक पुत्र हो जाएगा, और बाद में जब उनकी दयनीय दशा को देखा तो प्रभु ने कह दिया निपतो तने हो मैं आई, मैं भी आकर तुम्हारा पुत्र बन जाऊंगा। 2 पुत्र मिल गए उनको। क्या भगवान ने अपनी बात पूरी की? बिल्कुल पूरी कीजिए। तो भगवान के समान पुत्र कौन मिला? कहा भगवान तो स्वयं आकर पुत्र रूप में हो गए, ये तो आप लोग जानते हो। उनका नाम क्या था? कहा राम। और जो उनके समान पुत्र हुआ वो कौन है? कहा भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखन से कही नर नारी, लखन शत्रु सूदनी करूपा, नख सिकते सब भांति अनूपा, मन भावी मुख वर्णी न जाही, उपमा कहूं त्रिभुवन को नाही। दूसरे राम के ही समान अपने समान पुत्र दिया भगवान ने। वो कौन थे? महात्मा भरत। महात्मा भरत बिल्कुल राम के समान। भरत राम ही की अनुहारी। इतना दोनों का स्वरूप मिलता है कि अध्यात्म रामायण में तो आता है कि कभी कभी माता कौशल्या और कैकेयी भूल जाती है कि मेरा पुत्र कौन है। राम को भरत जान जाती है, भरत को राम जान जाते हैं। इतना ही नहीं, जब महात्मा भरत राम को मनाने के लिए चित्रकूट जा रहे थे तो वहां पर वनवासी लोग भी भूल गए। वो भी भरत को देख करके विचार करने लगे, कहीं परोस पर एक एक पाही, राम लखन सखी होई कि नाही, बपू बरन रूप सोई आली, सील स्नेह सरिस सम चाली। कितना मिलाती है? बपू बरन रूप सोई आली। वनवासिनी स्त्रियां कहती हैं कि इनकी अवस्था एक है, इनका रंग एक है, बपू बरन इनके शरीर की बनावट एक सी है, बपू बरन रूप सोई आली, और इनका सौंदर्य एक सा है। और केवल इतना ही नहीं, सील स्नेह सरिस सम चाली, इनका सील एक समान है, इनका प्रेम एक समान है, और इनकी चाल ढाल भी एक समान है। राम लखन सखी हुई कि नहीं? हे सखी, ये राम लक्ष्मण है कि नहीं है? क्योंकि सब कुछ तो मिलता है, फिर क्या नहीं मिलता? संशय तुम्हें क्यों हो रहा है? एक सखी पूछती है उससे, कहती केवल संशय एक है कि बेस न सो सखी सीय न संगा। अंतर केवल इतना ही है कि राम लक्ष्मण तो वनवासी वेश में बलकल वस्त्र पहन करके जा रहे थे, और ये तो राजकुमार के वस्त्र पहने हुए हैं। तो बेस न सो सखी और सीय न संगा, उनके साथ में श्री सीता भी थी और इनके साथ में तो कोई है नहीं, और वो अकेले जा रहे थे। इनके आगे अनी चली चतुरंगा, और इनके आगे आगे तो चतुरंगिनी सेना जा रही है। तो ये कौन है? वाह! तेही सराही बानी फिर पूजी, बोली मधुर वचन की अदूजी। उसके इस सूक्ष्मतम अन्वेषण के दृष्टि को सराहना करते हुए उस सखी ने उसका समर्थन किया कि बात तुम ठीक कह रही हो, लेकिन ये वो नहीं है। क्या फिर कौन है? तो उसने बताया कि चलत पड़ा रे खात फल पिता दीन तजिराज, ये जात मनावन रघुबर ही भरत सरिस को आज। का ये भरत है, भरत राम के छोटे भाई। चलत पड़ा दे, पैदल चल रहे हैं, ये भी कंदमूल फल खाते हैं। इनको पिता ने राज्य दिया था, उस राज्य का परित्याग कर दिया और राम को मनाने के लिए ये चित्रकूट जा रहे हैं।
इनके समान आज दुनिया में धन्य कौन हो सकता है। तो मेरे कहने का अभिप्राय कि रामायण में आप देखेंगे सर्वत्र राम और भरत की जोड़ी। और तुलसीदास जी ने तो यहां तक लिख दिया कि भरते जान राम परिछाही, राम की छाया प्रतिबिंब। जैसे आप अपने शीशा में मुंह देखते हैं ना, तो शीशे में जो आपका मुंह दिखाई देता है वो आपका यही मुंह होता है, कोई दूसरा होता है, यही होता है ना, बिल्कुल वही प्रतिबिंब होता है। कहा इसी रूप से भरते जानो राम परिछाई, भरत राम की प्रतिछाया है, उन्हीं के समान है, बिल्कुल उन्हीं के समान है, क्योंकि ब्रह्म का दिया हुआ वरदान कभी मिथ्या नहीं होता। इसलिए चाहो तुम्हें समान सुत के बदले में भरत के रूप में भगवान का आविर्भाव हुआ, और निपतो तनो हो मैं आई के बदले में राम स्वयं आकर के महाराज दशरथ के यहां अवतरित हो गए। ये भरत है कौन? कहा विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो विश्व का भरण पोषण करने वाले भगवान विष्णु हैं, भगवान विष्णु ही भरत के रूप में अवतरित हुए। और भगवान विष्णु के रूप में ही ब्रह्म जो है, जब निर्गुण निराकार से सगुण साकार होता है, विराट पुरुष के रूप में आदि रूप में जब वह अभिव्यक्त होता है, तो वह विष्णु कहलाता है। इस ब्रह्मांड का जो अधिपति है वो विष्णु है, इस ब्रह्मांड का जो सृजक है वो ब्रह्मा है, इस ब्रह्मांड का जो संवरण करने वाली शक्ति वो शिव है। तो विष्णु आदि है, और वह विष्णु ही राम ब्रह्म के साथ उसका छोटा भाई बन करके भरत के रूप में अवतरित हुआ। तो रामचरितमानस के राम ब्रह्म है, रामचरितमानस के भरत विष्णु है, रामचरितमानस के शत्रुघ्न ब्रह्मा है। हाँ, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। तो वेद को प्रकाशित करने वाले, हाँ, तेजस पुरुष जिसे कहा गया है। उपनिषदों में इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या है, उपनिषदों में इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या है, विशेष करके श्री राम तापनी उपनिषद में प्राय बातें समझाई गई है। और शेषावतार, शेष सहस्र शीश जग कारण, जो अवतर भूमि भय तारण, सदा सुसानुकूल रहमो पर, कृपा सिंधु सौमित्री गुणाकर, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तही राखा लक्ष्मण नाम उदार। तो शेषावतार लक्ष्मण है। कहा शेषावतार कौन? कहा जो पृथ्वी को धारण करने वाली शक्ति है। कहा पृथ्वी को धारण करने वाली शक्ति नीचे रहती कि ऊपर रहती है? हाँ, रामचरितमानस में वैज्ञानिक, रामचरितमानस का वैज्ञानिक विश्लेषण, इस विषय पर एक गोष्ठी हुई। तो वहां पर एक प्रश्न आया कि तुलसीदास जी तो मानते हैं कि शेष जो है वो पृथ्वी को धारण करते हैं, और शेष ही लक्ष्मण के रूप में अवतार लिए, तो पृथ्वी को धारण करने वाले शेष जो हैं वो पृथ्वी के नीचे रहते हैं, पातालपुरी में रहते हैं। तो इसको आप विज्ञान द्वारा सिद्ध कैसे कर सकते हैं? मैंने कहा, हम कहा कि तुलसीदास जी ने तो कहीं लिखा नहीं कि शेष भगवान पाताल में रहते हैं। यदि कहीं लिखा हो रामायण में तो मुझे बता दो। कहा पाताल में नहीं रहते, फिर कहां रहते हैं? हम कहा वो तो नारायण के सैया रूप में है, विष्णु के सैया रूप में है। ये तो आप लोग जानते हो, भगवान विष्णु के, नारायण के, श्रीमन नारायण के सैया रूप में शेष साई भगवान कहे जाते हैं ना। तो शेष जी तो विष्णु के सैया रूप में है। तो पहले तुम विष्णु को समझो, विष्णु कौन है, फिर उसकी सैया को समझो, फिर सैया के रूप में तुम्हें पता चलेगा कि शेष जी कौन है। तब तुम समझो कि वो शेष पृथ्वी को धारण करते हैं कि नहीं धारण करते हैं। कहा कि आपके वैदिक विज्ञानानुसार विष्णु कौन है? हम कहा सूर्य। ये सूर्य जो है विष्णु, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, दोनों जगह पढ़ लो। इसको आदित्य भी कहते हैं।
इसे विष्णु भी कहा गया है। 12 आदित्यों में प्रमुख इनका स्थान है वैज्ञानिक दृष्टि से समझिए। और सूर्य की जो किरणें हैं ना, सूर्य की किरणें जिनके ऊपर सूर्य का विश्राम है, ऐसे समझ लीजिए, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अंशु, और उसी को कहते हैं शेष। और उन्हीं के द्वारा यह पृथ्वी धारित है। ये पृथ्वी को धारण करने वाली शक्ति कौन सी है? सूर्य की किरणों की आकर्षण शक्ति जो है, उसी ने इस पृथ्वी को धारण कर रखा है। ये किसी वैज्ञानिक से पूछ लो, बता देगा तुम्हें। और जो पृथ्वी के धारण करने वाली सत्ता है वही शेष कहलाती है। और वह शेष जो है वो विष्णु की सैया है, यानी विष्णु उसी पर विश्राम कर रहा है, ऐसे आप समझ लो। और फिर और गंभीर अर्थ में चले जाओ विज्ञान के, फिर लोग कहेंगे कि आप तो बहुत कठिन बता दिए, मेरे समझ में नहीं आया। आज भी मेरे पास एक सज्जन गए थे तो कहने लगे कि हमारी जनता कहती है महाराज इसका और सरल बोला करें, और सरल बोला करें। मैं इससे भी सरल और क्या बोलूं, क्या बताऊं आप लोग को? आप लोग तत्व की बातें भी समझना चाहते हो, सरल भी सुनना चाहते हो। तो मैं आपको केवल ये बताना चाहता था कि जो इस पृथ्वी को धारण करने वाली शक्ति है वह शेष है, और वह शेष विष्णु नारायण की सैया है। और वो नारायण जो नारो अपह इति प्रोक्तो नारो नरसो न, जिसके लिए मनुस्मृति में कहा गया है, वह प्रकृति के प्रत्येक परमाणुओं में व्याप्त जो परम चैतन्य घन है वही नारायण कहा जाता है। और व्यापक होने से उसकी विष्णु संज्ञा होती है, और सब में रमण करने के नाते उसको राम कहते हैं, सबको अपनी तरफ आकृष्ट करने के नाते उसे कृष्ण कहते हैं। और वो प्रशांत है, एक है, अद्वितीय है, अनुपम है, अखंड है, अनंत है, इसलिए उसे ब्रह्म कहा जाता है। ये जितने नाम हैं परमात्मा के, विष्णु सहस्र नाम की टीका देखिए जो आद्य शंकराचार्य जी ने उसकी व्याख्या की है, उसमें एक एक नाम की व्याख्या की है, और उसको समझिए, फिर आपको पता चलेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी तो एक दार्शनिक महाकवि हैं, उनकी रामायण दार्शनिक महाकाव्य है, और उस महाकाव्य को समझने के लिए आपको बहुत ही सजग प्रज्ञा की जरूरत है। कहानी सुनना हो बात अलग है, कथा सुनना हो बात अलग है। हम रामायण की कथा कहना बंद कर दी, बहुत वर्ष हो गया, नहीं कहता कि बहुत कम कहता हूं, जहां बहुत लोग इच्छुक होते हैं वहां। क्यों जानते हो? लोग रामायण की कथा को केवल कहानी समझते हैं, बाजा बजाकर गावे, आप तालियां साथ में बजा दें, राम के चरित्र को किस रूप में लोग अभिव्यक्त कर रहे हैं भगवान जाने या वो जाने, और उससे मुझे है अरुचि। मैं ऐसा समझता हूं कि रामचरितमानस हिंदुओं का एक महान धर्मशास्त्र है, महान धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र के सारे लक्षण उसमें विद्यमान है। और महाकवि ने प्रतिज्ञा की है, चारु वेद पुराण अष्टदश, छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार वंश सम्मत सबही की। ये तो आप लोग पढ़ते हैं। उन्होंने संस्कृत में ये प्रतिज्ञा की है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम जग रामायण। तो रामायण की कथा राम तत्व का बोध प्राप्त कराने के लिए श्रेष्ठतम स्वरूप है। तुलसीदास जी ने घोषणा की है कि दुनिया में जितने राम भक्त हैं उनके लिए इससे श्रेष्ठ और कोई उपाय नहीं है। क्या समझे? कौन सी रामायण? रामायण शब्द के दो अर्थ होते हैं। रामायण क्या अर्थ है? दो। रामस्य ऐनम रामायणम, राम का घर जो है वो रामायण है। और तुलसीदास जी ने इसको प्रतिष्ठित किया अपनी रामायण में कि ये सारा विश्व जो दिखाई दे रहा है ये रामायण है, क्योंकि इसमें राम का निवास है। ये सारा अनंत ब्रह्मांड रामायण है और कुछ नहीं है। रामस्य ऐनम रामायणम,
राम के घर को रामायण कहते हैं, राम के निवास स्थान को रामायण कहते हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं मेरे राम तो जब देवता लोग पुकार करने लगे कि राम कहां मिलेंगे, कहां पाइए प्रभु करिए पुकारा, तो क्या कहते हैं तुलसीदास जी? वो कहते हैं कि कोई कहता है वैकुंठ चलो, कोई कहता है क्षीर सागर चलो। भगवान शंकर जी से पूछा गया कि आप बताओ, तो शंकर जी कहते हैं तेहि समाज गिरिजा में रहूं, अवसर पाई बचने के कहूं, कि प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रगट होई में जाना। वो तो समान रूप से सर्वत्र व्याप्त है, उनके राम किसी देश में नहीं रहते, वो सर्वव्यापी परम सत्ता है वो। इसलिए विश्वरूप रघुवंश मणि करो वचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजास। ये सारा विश्व रघुनाथ जी का रूप है, श्री राम का रूप है। अगजग रूप भूप सीता, मेरे पत्रिका में उन्होंने कहा जड़ चेतन जगजीव सकल राम में जान। तुलसीदास ने घोषणा किया सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। इससे आप लोग समझ गए होंगे कि ये सारा विश्व रामायण है और इसमें रमण करने वाली सत्ता का नाम राम है। एक तो रामायण का अर्थ हुआ राम का घर रामायण, और दूसरा रामस्यायनम रामायण। दूसरा अर्थ क्या होता? अयन माने होता है रास्ता। अयन शब्द का एक अर्थ होता है रास्ता, मार्ग। आप लोगों ने सुना होगा ना उत्तरायण दक्षिणायन। सूर्य उत्तरायण में गया है मकर संक्रांति से, और फिर आगे दक्षिणायन में जाएगा। उत्तरायण माने उत्तर के, ऐन उत्तर के रास्ते से, और दक्षिणायन माने दक्षिण के रास्ते से। तो अयन माने होता है रास्ता। तो रामायण का अर्थ हुआ राम तक पहुंचने का रास्ता। क्या समझे? दूसरा अर्थ हुआ इसका राम तक पहुंचने का रास्ता। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा अपनी रामायण में कि राम उपासक जे जग माही, यही सम्मत जी इन यही सम कछु तिनके कछु नाही। जो दुनिया में राम उपासक है उनके लिए इस रामायण से श्रेष्ठ और कोई रास्ता नहीं है और कोई मार्ग नहीं है। और उन्होंने एक प्रतिज्ञा करके बताया कि इस रामायण का आश्रय लेने वाला व्यक्ति सुर दुर्लभ सुख करी जग माही, और अंत काल रघुपतिपुर जाही। देवताओं को जो दुर्लभ सुख है उसका उपभोग करता है इस जीवन में, और शरीर छोड़ने के पश्चात वो सीधा ब्रह्म धाम को प्राप्त हो जाता है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि रामायण कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, वो कथा कहानी नहीं है। राम के पावन चरित्र के माध्यम से वेद के गूढ़तम तत्वों का उद्घाटन किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। वो परम ऋषि थे, इस युग के धर्म प्रवर्तक मानता हूं मैं उनको। और उन्होंने जो दृष्टि दी है रामचरितमानस में, दार्शनिक रूप में गीता के सिवा आपको अन्यत्र नहीं मिलेगा। संपूर्ण उपनिषदों का अध्ययन करने पर जो आपको तत्वबोध होगा, वह तत्वबोध राम कथा को अच्छी प्रकार से समझ लेने पर हो जाएगा, यदि रामायण की राम कथा को सही प्रकार से समझे तो। लेकिन आज तो राम की कथा मनोरंजन का साधन बनी है, मनोनिग्रह का नहीं। और एक बात मेरी याद रखो, धर्म जो है या धर्म शास्त्र जो है वह आपके मनोरंजन के लिए नहीं है, वह मनोनिग्रह के लिए है। बात समझे? मन को संयमित करने के लिए, आपकी भावनाओं को जागृत करके वह परम तत्व के साथ जोड़ने के लिए है, यानी आपके मन को सहलाने के लिए नहीं है। लेकिन नहीं, आजकल जो कुछ हो रहा है धर्म के नाम पर, वो आप लोग भी देख रहे हो, हम भी सुनते रहते हैं। और मेरे विचार से ये धर्म जब, कोई भी धर्म जब व्यवसाय बन जाता है तो उन धर्मानुयायियों का पतन होता है, और जब ये धर्म जीवन के विकास का अवलंबन बनता है तो उन धर्मानुयायियों का उत्थान होता है। और जब धर्म
विवेक के प्रकाश में जानने की जिज्ञासा हो, तब उस जाति का उत्थान होता है। और धर्म को अंधविश्वास के साथ मान लेने की जहां वृत्ति आ गई, वहीं पर उस जाति का पतन होता है। तो धर्म मानने के लिए नहीं है, जानने के लिए। याद रखो, धर्म माना नहीं जाता, जाना जाता। और इसलिए तुलसीदास जी ने सर्वत्र अपनी रामायण में कहीं आपको यह नहीं बताया कि तुम मानो, मान। उन्होंने विश्वास के लिए 7 शब्दों में लिखा है उत्तरकांड में कि जाने बिनु ना होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिन खगेश जल की चिकनाई। उन्होंने कहा कि बिना जाने प्रतीति विश्वास नहीं होता, बिना जाने जो विश्वास होता है वो अस्थिर होता है, अधूरा होता है, नींव रहित होता है। और जहां एक आघात पड़ा तहां हिल जाता है। और जान करके जो होता है वो अधिक होता है, उसमें कभी भी गड़बड़ी नहीं आती। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि रामचरितमानस एक महान ग्रंथ है, वेदादि शास्त्रों का सार उसमें निहित है। इस युग के युग धर्म दृष्टा परमर्षि गोस्वामी तुलसीदास जी की अनुभूति नहीं, बल्कि उनके माध्यम से अभिव्यक्त हुआ वह दिव्य ज्ञान का स्रोत है, जो भगवान शंकर के द्वारा प्रवाहित किया गया। और सभी संतों ने, तत्कालीन संतों ने एक स्वर से घोषणा की है, ये गोस्वामी तुलसीदास जी वाल्मीकि के अवतार, कलिकुटिल जीवन स्तारहित वाल्मीकि तुलसी भयो। तो उस महापुरुष की इस महान कृति को व्यवसाय का माध्यम न बनावे, मनोरंजन का माध्यम न बनावे, फिर अपने जीवन के विकास का, जीवन के परिमार्जन का, जीवन के संशोधन का माध्यम बनावे और राम तक पहुंचने का ये रास्ता है, ऐसा समझ करके उसका अवलंबन लें। रामायण के राम ब्रह्म है और ब्रह्म की अनुभूति और ब्रह्म में स्थिति ही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। ऐसा ब्राह्मणी स्थिति पार्थ नई नाम प्राप्त विमुह्यति स्थित्वा सामंत काले भी ब्रह्म निर्वाण मुक्षति, ये गीता में भगवान की घोषणा है। तो आप लोगों के लिए मैं अनंत मंगल कामनाएं व्यक्त करता हुआ उस करुणा निधान भगवान श्री राम के चरणों में बार बार नमन करते हुए ये प्रार्थना करता हूं कि वह प्रभु आपको अपने यथार्थ स्वरूप में अनुरक्त होने की योग्यता प्रदान करे और सद्धर्म पर आगे बढ़ने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे। और आजकल जो कथा के नाम पर, दर्शन के नाम पर, वेदांत के नाम पर, योग के नाम पर जो पाखंड चल रहे हैं, इससे आपको सजग होने की बुद्धि प्रदान करे। इसी प्रार्थना के साथ अनंत मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। तो आप लोग मेरे साथ प्रार्थना कर लें 2 मिनट, ठीक रहेगा ना? हाँ। यदि प्रेम प्रभु से चाहता, यदि प्रेम प्रभु से अभिमान को तजता करे, अभिमान को तजता करे, बेछोड़ सब अरमान नित, बेछोड़ सब अरमान नित, हरि नाम जप दिन रात रे, हरि नाम जप दिन रात रे, संसार के वैभव सभी, संसार के वैभव सभी, तू जान जलती आगरे, तू जान जलती आगरे, बेत्यागरे सुख स्वप्न का, बेत्यागरे सुख स्वप्न का, बीती निशायब जागरे, बीती निशायब जागरे, नाते सभी तन से किए, नाते सभी तन से किए, माँ बाप पुत्र कलत्रये, माँ बाप पुत्र कलत्रये, साथ
साथी सहोदर अपन को, भूला फिरे लखियत्र है व्यर्थ ही ममता किया, ना अंत को संग लागरे, तू देखे आँखें खोल के, बीती निशायब जागरे, प्यारे तुम्हारे प्रेम के, पात्र हैं संसार में, वे जाएंगे सब एक दिन, गज के तुम्हें मझधार में, साथी न होगा तन तेरा, इससे अधिक अनुराग रे, तू भाग तनपुर छोड़ के, बीती निशायब जागरे, तू तन नहीं तू मन नहीं, ना इंद्रिया चित बुद्धि है, प्राकृत गुणों के खेल में, भूला हुआ निज शुद्धि है, करता नहीं तू कर्म का, अभिमान तन का त्याग रे, पहचान अपने आप को, बीती निशायब जागरे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।